हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, आखिर 15 अगस्त को ही ये डेट क्यों चुनी चुनी गई और जश्न में क्यों नहीं थे महात्मा गांधी। इसमें हम लोग इन बातों को देखेंगे कि देश की आज़ादी के लिए आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। भारत को आज़ाद करने के लिए किसने और क्यों 15 अगस्त की तिथि को चुना और इसके पीछे की वजह क्या थी। आज़ादी की सालगिरह के मौके पर यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगस्त का दिन पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। अंग्रेजों से भारत को आजादी मिल दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही थी। लेकिन यहाँ आपको इस बात की जानकारी है कि जब भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में नहीं थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नावखोली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत को आजाद करने के लिए और किसने और क्यों 15 अगस्त को तिथि को चुना, इसके पीछे की क्या वजह थी, इसको भी देखेंगे हम लोग। भारत के आखिरी वायसराय और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था। दरअसल हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के कई वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत को आजाद करने का फैसला किया था। संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 को भारत को सत्ता सौंपने का जिम्मा दिया था, लेकिन माउंटबेटन ने महीनों पहले भारत को आजाद करने का फैसला किया। इसके लिए उसने 15 अगस्त 1947 का दिन चुना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा दंगे और खून खराबा हो। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना क्योंकि 2 साल पहले जापान ने इसी दिन दूसरे विश्व युद्ध में हथियार डाले थे। 15 अगस्त 1947 का दिन जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। ब्रिटिश शासन के प्लान के मुताबिक जून 1948 तक भारत को आजाद नहीं मिलने वाली थी, लेकिन देश में बढ़ते जन आंदोलन और हिंसा के चलते माउंटबेटन ने यह तारीख अगस्त 1947 कर दी थी। आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताया। उसके बाद ट्रेन से वो कलकत्ता की ओर रवाना हुआ, जहां साल भर दंगा चल रहा था और खत्म ही नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नावखोली में थे, जहां हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आजादी मिली तो, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों में देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रहे थे दंगे। इसे अशांत माहौल से गांधी जी काफी दुखी थे और 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे सुना क्योंकि उस दिन वे जल्दी सोने चले गए थे, नहीं सो पाए थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना साल 1906 में की गई थी। भारत का पहला और गैर अधिकारी ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पास बगान चौक में कांग्रेस का अधिवेशन में फहराया गया था। यह ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदित द्वारा तैयार किया गया था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 आड़ी पट्टी थी। स्वतंत्रता से पहले भारत के पास कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया था। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। 15 अगस्त को भारत के अलावा कुछ अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहतरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ।
लिechtenstein पर जर्मनी का कब्जा था। 15 अगस्त 1866 को लिechtenstein ने जर्मनी की दस्ता से मुक्ति हासिल की। लिechtenstein 1940 से 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मना रहा था। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा कई डाक संग्रहण प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका अदा कर चुके कोलकाता निवासी शेखर चक्रवर्ती ने अपने संस्मरणों फ्लैग्स और स्टैंप में लिखा था कि 15 अगस्त 1947 के दिन वायसराय लॉज में जब नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी, तो लॉज के सेंट्रल ड्रोम पर सुबह 10:30 बजे आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 14 से 15 अगस्त की रात को स्वतंत्रता भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया था, जिसे आज संसद भवन के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6 बजे की बात है। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने पर कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पहले संभ्रमपूर्ण यूनियन जैक को उतारा जाना था, लेकिन जब देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के साथ इस पर विचार विमर्श किया, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। और यह ऐसा दिन था जब हर कोई खुशी चाहता था, लेकिन यूनियन जैक को उतारे जाने से ब्रिटेन की भावनाओं को आहत होने के अंदेशे के चलते उन्होंने समारोह के इस कार्यक्रम को हटाने की बात कही। इससे पहले 14 अगस्त 1947 की शाम को ही वायसराय हाउस के ऊपर से यूनियन जैक को उतार लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपए 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। अब तक वो 11 बार यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहरा चुके हैं। इस मामले में पीएम मोदी तीसरे नंबर पे हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। वहीं उनके बाद 16 बार इंदिरा गांधी 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहरा चुकी है। पीएम मोदी के नाम ही लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने पिछले साल यानी 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था। भारत की आजादी की घोषणा 14 से 15 अगस्त 1947 की दरमियानी आधी रात में हुई थी। आजादी की घोषणा 14 अगस्त की रात 11:57 पे हुई थी, जब पंडित नेहरू ने अपना मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। 15 अगस्त की सुबह ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार स्वतंत्रता की खबर पूरे देश में प्रसारित की। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान के आधिकारिक दस्तावेज और उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मूल रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त वाली तारीख चाहते थे, लेकिन 1948 तक भारत ने व्यवहारिक और प्रतीकात्मक कारणों से अपना जश्न 14 अगस्त को कर दिया। इसका मुख्य कारण सत्ता हस्तांतरण समारोह के समय पर आधारित था। कराची में हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 के दिन में हुआ था। माउंटबेटन ने वहां समारोह की अध्यक्षता की और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाली आधी रात के समारोह की अध्यक्षता करने के लिए नई दिल्ली चले गए। एक और कारण यह है कि 14 अगस्त 1947 को इस्लामी कैलेंडर में एक पवित्र समय रमजान के 27वें दिन भी था और इस तरह पाकिस्तान के इस चयन को धार्मिक महत्व मिला। तब से पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा। हालांकि भारत पहले से ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता की तारीख के रूप में बरकरार रखता है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन व्हाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। आई होप आपको समझ में आया होगा और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।